श्रोता बंधुओं नमस्कार। मैं आपको अगली कथा की तरफ लेके चल रहा हूँ। जब राजा चित्रकेतु महर्षि अंगिरा के चरणों में इतना बंधन किए, इतने भाव से बोले, राजा चित्रकेतु इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसम्मत से मन को एकाग्र करके महर्षि एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग चरु निर्माण करके उनसे उनका यजन किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुण वाली महारानी कृतधूति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का आवेदन यानी अवशेष प्रसाद दिया, क्योंकि वो बड़ी रानी थी, वंश चलाना था। अंगिरा महाराज करुणामय थे। प्रसाद उस बड़ी रानी कृतधूति को दी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा, यानी हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। यो कहकर अंगिरा महाराज ऋषि विद्या लेकर चले गए। उस यज्ञ पमेश प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतधूति ने महाराज चित्रकेतु द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। प्रिय श्रोता बंधु, राजन सूर देश के यानी सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु तेज से कृतधूति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतधूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर महाराजा सूरसेन, उनके देश की प्रजा बहुत आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों को तमाम प्रकार के ला करके कार्य किया और कार्य करा करके आशीर्वाद लिया, और जितना दान हो सकता था, सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और बड़े बड़े सामान दिए। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु के पुत्र के धन यश और उनकी बुद्धि के लिए दूसरे लोगों में भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ से जीव का मनोरथ पूर्ण होता है, वैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी सी मालामाल वस्तु मिल जाए तो वह कितना आनंदित हो जाता है। वो भी राजा चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन होने लगा। माता कृतधूति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनके अन्य रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी, क्योंकि और अन्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि महर्षि अंगिरा ने केवल वह प्रसाद बड़ी रानी को ही दिया था। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम था वह कृतधूति में था, उतनी दूसरी रानियों में न था। इस प्रकार एक तो वे रानियां वंशहीन होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी थी, उतना प्यार नहीं करते थे। उस प्रकार वो रानियां और दुखी रहने लगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, वे आपस में कहने लगी कि बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिन होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उनका अनादर करते हैं, और तो और स्वयं पति देव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्र ही होना योग्य की बात है और भाग्य की बात है। भला दासियों का क्या दुख है, वे तो अपनी स्वामी की सेवा में सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिन तो इस समय उनके भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि उनका हमारा भी पति
उनका भी पति हमें प्रेम से देखता तक नहीं, और प्यार करने की तो बात ही अलग है। वह रानियां जलन करने लगी, और जलन में आगे क्या करती हैं प्रिय श्रोता बंधु, अब अगले भाग में देखिए। पुत्र न होने के कारण सारी रानियां जलन करने लगी, बड़ी रानी से, उस पुत्र से भी, और राजा से भी, और उस राज काज चलाने वाले कर्मचारियों से भी। अब आगे क्या होता है अगला भाग देखिए। तब तक लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री गुरु, जय श्री कृष्ण, जय श्री महापुराण की। धन्यवाद।